राजस्थान की राजनीति में उपचुनाव से पहले सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन यहां आकर अपना काम करके जा चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता थोड़े कंफ्यूज हैं कि राधा मोहन ने बीजेपी के लिए काम किया है या कांग्रेस के लिए काम किया है। क्योंकि राधा मोहन ने राजस्थान की सरजमी पर आने के साथ ही एक बयान दिया था कि सचिन पायलट के दिन खत्म हो चुके हैं। अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट जमींदोज हो चुके हैं। इसके बाद जब सचिन पायलट पर यह बयान दिया गया था तो राधा मोहन का विरोध पूरे राजस्थान में देखने को मिला था और उदयपुर में राधा मोहन को काले झंडे भी दिखाए गए थे। उसके बाद राधा मोहन ने फिर एक बयान दिया कि यदि राजस्थान में उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसका जिम्मेदार सचिन पायलट होगा। उसके बाद तो मानो कि राजस्थान की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि उसको रोकना बीजेपी के बस की बात नहीं। लोकसभा चुनावों के बाद से ही लगातार शांत बैठे हुए सचिन पायलट राधा मोहन के बयानों के बाद अचानक ही उग्र हो गए। हर मंच से वह बिना नाम लिए राधा मोहन और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ये राजस्थान की भूमि है जहां माफ किया जाता है और अतिथि देवो भव है। लेकिन अब क्या बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन के ये बयान उपचुनाव से पहले बीजेपी पर ही भारी पड़ेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से राधा मोहन राजस्थान में आते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ताजपोशी होती है, लेकिन राधा मोहन के बयानों ने उनकी ताजपोशी को पूरी तरीके से जमीन पर ला दिया। इसके बाद अब सचिन पायलट जो लगातार अपनी पहचान राजस्थान की राजनीति में अलग बनाए हुए हैं, इसके साथ ही जो राधा मोहन है उन्होंने एक बयान दिया था कि अब गुर्जर सचिन पायलट के साथ नहीं है, वो अब बीजेपी के साथ है। उसके बाद गुर्जरों ने एक बार फिर बताया कि उनका सिर्फ एक ही नेता है और वो है सचिन पायलट। हालांकि राधा मोहन ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही लेकर बयान दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिला सचिन पायलट के समर्थकों में। ऐसे में उपचुनाव से पहले राधा मोहन द्वारा राजस्थान की राजनीति में जो बड़े बयान देकर डैमेज किया गया है, उसको भरने के लिए अब बीजेपी लगातार काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार हर सभा हर बैठक में ये कह रहे हैं कि राधा मोहन जी के बयानों में कोई विषय अलग था, उनकी भावनाएं अलग थी, उन्होंने सीधा हमला नहीं बोला है। जबकि सोशल मीडिया पर जो बयान वायरल हुए हैं उनमें सीधा राधा मोहन सचिन पायलट पर हमला करते हुए नजर आए। ऐसे में उपचुनावों की हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपचुनाव से पहले राधा मोहन जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, उनके द्वारा दिए गए बयान बीजेपी को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सचिन पायलट एक बार फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राधा मोहन के बयान बीजेपी को उपचुनाव में बड़ा डैमेज करेंगे या फिर बीजेपी उपचुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहती है। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। मैं हूं ललित वर्मा।